मुझे फतेह ये बताइएगा कि आप उनके भतीजे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अगर हम देखें अब्दुल रहमान बलोच को, तो लोग मुख्तलिफ, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, लोग मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं उनके बारे में। और धुरंधर मूवी में जिस तरीके से बताया गया या दिखाया गया, उस कहानी के वो गैंग वॉर में किस तरीके से शामिल हुए, कितनी सदाकत है? देखो मैडम, ये जो धुरंधर फिल्म मैंने देखा तो नहीं है। मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, मैं हमेशा हकीकत पर अमल करता हूँ। तो इसमें जो मुझे बताया गया, तो ये फिल्म में तो इसने टोटल झूठ ही बोला है। हकीकत इसने कोई बयान नहीं किया है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को, इस मुल्क को, हमारे इदारों को ये बदनाम करता है। तो इसका हर तरीके से साजिश पाकिस्तान के इदारों ने नाकाम किया। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह करेंगे इनके साथ मिलकर। पाकिस्तान के अच्छा, लोग मुझे मोहब्बे बताइएगा, वतन है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि जब इस तरह की कोई मूवी बनती है किसी ऐसे शख्स के बारे में जो कि जिंदा है या जो कि हकीकत में मौजूद था और उसकी डेथ हो जाती है और उस पर एक मूवी बनाई जाती है, तो उसकी फैमिली से परमिशन ली जाती है। मैडम देखो, ये तो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान में तो इस वीडियो नहीं बने। हमारे दुश्मन मुल्क ममालिक में कोई परमिशन उनकी तरफ से थी नहीं या नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो इनसे ताल्लुक नहीं है कि इनके हमसे परमिशन लें। तो हमारे मुल्क दुश्मन मुल्क है। तो हमेशा पाकिस्तान को इसने बदनाम कर, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बदनाम करता है वो। इंडिया भारत, ये सिंदूर और तंदूर वाले, मैं शुरू में भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, ये बहुत शैतान है। तो ये हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात देते हैं। तो हर तरीके से पहले इनको जहाज इस तरीके से गिराया गया, तो अब इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौंसलर, हमारे पार्टी को बदनाम किया जाता है। कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। अब्दुल रहमान बलोच था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सच्चा जियाला था, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। तो मैं कहता हूँ ये जो फिल्म में दिखाया जा रहा है मुकम्मल झूठ है। झूठ है। अच्छा, मुझे बताएं, अब्दुल रहमान बलोच की अगर हम जर्नी की बात करें कि जिस तरीके से ये सारा बताया जाता है, उसमें कितनी सदाकत है? लियारी गैंग वॉर से अब्दुल रहमान बलोच का क्या कनेक्शन था? फिर उसके बाद वो लियारी का जो एक पूरा, आप कह लेंगे, एक हिस्सा था जिसको वो लीड भी करते थे, लोग उनको अपना वो नहीं भी नहीं समझते नहीं थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी तो उसके बच्चे हैं। वो हमेशा हमें कहते थे कि आला तालीम हासिल करो बेटा। हम उसके बच्चे थे। वो हमेशा हमसे पूछता था, बेटा सुबह स्कूल गया, क्या पढ़ाया गया आपको, क्या लिखाया गया। तो लियारी के लोगों को भी वो हमेशा यही कहता था कि तालीम हासिल करो, आपको मैं अच्छी पोस्ट में, पुलिस में भर्ती करूँगा, रेंजर्स में भर्ती करूँगा। ख्वाहिश था कि लोग यहाँ पर सियासत करें, लियारी के लोगों की खिदमत करें, उसकी कोई इस कौम के लिए इसका फ़क्र, सोच यही था। और हमारे दिलों में ये भी यही सोच फ़क्र है अपने लोगों के लिए कि उसने हमेशा, उसके वालिद साहब थे जो हम इस जगह पे बैठे, ये पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन अंजुमन है, रजिस्टर है 68 के नाम से। तो उसके वालिद साहब ने ये जगह बनाई है, यहाँ ईदगाह बनाए हैं, नमाज जनाजा यहाँ पर होते हैं। तो बहुत से कब्रिस्तान दिया यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को, कि आप लोग मतलब फ्री में वहाँ दफनाते हैं लोगों को। तो बहुत से अच्छे काम किए। तो इंडिया ने ये भी दिखाता ना कि इनके अच्छे काम भी दिखाता, सिर्फ बुरे काम और पाकिस्तान का खराब चेहरा दिखाया गया। तो सही चेहरे तो मैंने ख्याल से ये मुकम्मल एक साजिश है हमारे इदारों और मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये, इसके शदीद अल्फाज में एक मजम्मत करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अगर हम मूवी की बात करें, तो मूवी का आगाज होता है और उसमें दिखाया जाता है कि जो रहमान बलोच है वो जब गैंग वॉर में शामिल हुआ, उस वक्त जब वो बच्चा था और उसको ये पता चला कि वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है, जब उसको ये बात पता चली तो उसने अपनी माँ का पहला कत्ल किया और उसके बाद उसने जो है ये सिलसिला ये शुरू हुआ। इसमें कितनी सदाकत है? मैडम देखो, ये मुकम्मल झूठ, ऐसी बातें हैं। अब्दुल रहमान बलोच दूसरों का मसीहा था, दूसरों की हेल्प करता था, दूसरों का मदद करता था। किस तरीके से इस तरीके की हरकत करता है कि अपने माँ के साथ कौन कर सकता है? चाहे आप किसी इंसान को भी देख ले, कोई इस तरीके से कर सकता है। वो तो अब्दुल रहमान बलोच की वालिदा के साथ एक हादसा हुआ था, तो उसमें शहीद हुए थे। बाकी मैं समझता हूँ ये मुकम्मल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। हुआ क्या था इनकी वालिदा के साथ? देखो, एक हादसा हुआ था। अब्दुल रहमान बलोच एक खानदानी कबायली बंदा था, उसकी आपस की दुश्मनियाँ थी। तो कोई असला रखा हुआ था, तो गिर गया था ज़मीन से, गोली उठकर उसकी माँ को लगी थी। तो मैं इसको हादसा समझता हूँ। कौन अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? एक बंदा दूसरों के लिए मसीहा है, तो अपने माँ के साथ कैसे ऐसे कर सकता है? ये मुकम्मल झूठ है। अच्छा, ये भी कहा मूवी में भी ये दिखाया गया और अक्सर लोग ये सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं कि अब्दुल रहमान बलोच जो है उसका
ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही गरीब घराने से था। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप कह रहे हो कबीले का सरदार था। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच हुसैन हारून पेमली अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। वो यहाँ आते जाते थे, उसके वालिद साहब के साथ वो सियासी समाजी बंदा थे। आप इस जगह पर बैठे, ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच का जगह, इतने बड़े जगह स्कूल है, ये मदरसे है, सारे कुछ ये उनके थे। बलूचिस्तान में ज़मीनें हैं, ईरान के शहर आशार से उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमीर लोग थे, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया हुआ था। और उसके बच्चे, अब कह रहे हैं अब्दुर्रहमान बलोच के जो वालिद साहब थे वो अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। हुसैन अब्दुल्ला हारून और अब्दुर्रहमान बलोच के वालिद साहब के साथ होते तो सियासी लोग थे, वो एक साथ होते थे। उनके नाम से एक लाइब्रेरी भी है हमारे यहाँ पर। मैं अगर आप बोलो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बताया जाता है सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनका कहीं ना कभी अब्दुर्रहमान बलोच से मुलाकात रही है, तो वो ये गलत बात कहते हैं। नहीं, अब्दुर्रहमान बलोच से तो मैं बहुत कम लोग मिलते थे। उसकी मसरूफियत बहुत थे, उसके काम बहुत थे। उसने माशाल्लाह 3 शादियाँ की थी। अपने बच्चों को साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अवाम के साथ वो ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। तो मीडिया वाले भी बहुत से साथी आते थे, वो बहुत अच्छे चेहरे भी मैं देखता हूँ दिखाते हैं। तो जियो से आते थे, अरवाई न्यूज़ से आते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब्दुर्रहमान बलोच जारी का खिदमत करता था बहुत। अच्छा, लोग ये बात भी कहते हैं, जैसे फॉर सपोज दिखाया गया था मूवी में, क्योंकि हम बात मूवी की कर रहे हैं, तो मूवी में जो कहानी पेश की गई है बहुत सारे लोगों के सामने, उस कहानी को ज़रा हम जो है वो देखने की कोशिश करें कि उसमें कितनी बेसिकली सदाकत है। देखो मैडम, फिल्म तो फिल्म ही होता है, फिल्म को फिल्म ही समझे, इसको हकीकत सीरियस ना लें। ये रहमान बलोच तो हकीकत है ना, चौधरी असलम भी हकीकत है। देखो अब्दुर्रहमान बलोच तो लियारी का मसीहा था, लियारी का हीरो था। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इतने खराब जो दिखा रहे हैं ये सब कुछ, मेरे ख्याल से तो रहमान बलोच के अंदर एक चीज़ भी मैंने ये चीज़ नहीं देखा था। अक्षय खन्ना जो रहमान बलोच का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें और रहमान डकैत में कितनी मुमासलत है? आपको लगता है कि कितना मिलता जुलता फेस है? अक्षय खन्ना तो बहुत बूढ़ा लगता है मुझे। अब्दुर्रहमान बलोच तो एक नौजवान लड़का था, खूबसूरत लड़का था। उसके अब्दुर्रहमान और अक्षय खन्ना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं नहीं देखता तो अक्षय खन्ना इस तरीके से डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब्दुर्रहमान बलोच के अंदर मैं तो नहीं समझता ऐसी चीज़ें। नहीं, अब्दुर्रहमान बलोच की भी एक वीडियो है ना डांस करते हुए। नहीं, ये मुकम्मल झूठ है कि कोई और है। आपको पता है हमारे कमज़ोर जो दुश्मन होते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई बात बनाई है, मगर अब्दुर्रहमान नहीं है। मैं नहीं समझता। मेरा तो चाचा था, मुझे ज़्यादा इल्म था ना। अब जिस जगह पर वीडियो बने, अब्दुर्रहमान को मैंने कभी नहीं देखा कि दुबई गया, मैं वहाँ सफ़र किया। बलोचिस्तान में थे वो? नहीं, ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कह रहे दुबई है, मगर जो अब्दुर्रहमान की एक ओरिजिनल वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे डांस करते हुए। नहीं अब्दुर्रहमान वो भी नहीं है। नहीं बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ ये कि अब्दुर्रहमान बलोच है। आप नहीं मानते हैं? हो सकता है हो। नहीं है, मुझे पता है ना। मुझे अगर कोई चीज़ का पता होता है कि मैं उसका घर का, मैं उसका बच्चा हूँ ना, मुझे तो लाज़िम इल्म होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, लियारी में शुरू से ही जब मसाइल थे, कराची वालों को या लियारी वालों को ख़ास तौर पे बहुत बेहतर पता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इसको कवर भी किया था। अरशद पप्पू रहमान बलोच, क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था जहाँ से जो है वो कहा जाता है कि लियारी गैंग वॉर का आगाज़ हुआ? देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी शैतान थे, मुनाफिक थे एक दूसरे को। ये अब्दुर्रहमान बलोच होता, अरशद पप्पू का भाई यासिर अरफात था, एक दूसरे के सांडू थे। तो उस टाइम भी लोगों की शैतानी मुनाफिकत की वजह से ये आपस में इनको लड़वाया गया। तो हर ख़ानदान में ये दुश्मनियाँ आपस में होती रहती है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर कौम में होता है, जैसे सिंधी में भी दुश्मनी होती है, पठानों में भी होता है। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने एंड में सबसे सुलह किया था, तो सबसे राज़ीनामा किया था। तो बाद में शहीद हुआ। तो अरशद पप्पू अगर ज़िंदा होता शायद अरशद पप्पू से भी सुलह कर लेता। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा कौमकार बच्चा पढ़े, तरक्की करे। हमेशा हम इस तरीके से, हमें जो लक़ब दिया जाता है, जो हमारे बलोचों को बदनाम किया जाता है, लियारी को बदनाम किया जाता है, किसी रश्के वालों को बोलो लियारी तो डर जाता था। अब्दुर्रहमान बलोच इस कोप की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहता था, लियारी को पुरअमन लियारी बनाना चाहता था। और लियारी
गुलिस्ता है यहाँ पर, सिंधी बलोच कच्ची मियाँवाली पठान, हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा, अब हम बच्चे हम एक साथ रह रहे हैं।